हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लर्न। सो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ आज क्लास 12th का एक नया चैप्टर, जो कि एक पोएम है जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि जॉन कीट्स ने लिखी हुई है। बच्चों, पोइट ने इस पोएम में हमें बताया है कि कोई भी चीज़ जो हमें सुंदर लगती है देखने में, जो हमें हैप्पीनेस देती है, उसकी जो जॉय होती है, जो हैप्पीनेस होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, फॉरएवर होती है और वो हमें हमेशा अच्छी लगती रहती है। और जो उसकी ब्यूटी है हमारे लिए, वो हमेशा इंक्रीज़ होती रहती है, वो हमारे लिए कभी भी कम नहीं होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस पोएम को बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन समरी कि इसमें क्या बताया गया है। सो बच्चों, रीड करते हैं हम पोएम को। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. Means a thing of beauty is a joy forever. जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ हमें सुंदर लगती है, उसकी जो ब्यूटी है वो हमारे लिए कभी भी कम नहीं होती है, फॉरएवर रहती है। उसकी लवलीनेस इंक्रीजेस, जबकि उसकी सुंदरता है, जो हमारा उसके प्रति प्यार है, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है, वो कभी भी कम नहीं होता है। इट विल पासिंग इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। बट विल कीप अ बॉर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। मतलब क्या है इसका? अ बॉर ऑफ क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। और ये जो ब्यूटी है, ये हमारे लिए एक शॉवर की तरह है। जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा जब गर्मी का मौसम होता है, तो अगर हमें किसी पेड़ की छाया मिल जाती है, बॉर का मतलब है शेड ऑफ अ ट्री, कि हमें एक पेड़ की छाया मिल जाती है और उसमें हम क्या करते हैं, हमें सुकून मिलता है, हमें उसमें आराम मिलता है उसके नीचे बैठ के, और हमारे लिए वो भी चीज़ बहुत अच्छी होती है। हमें उस टाइम पे प्रकृति बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो चीज़ हमें आराम देती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। और हमें जो ये पूरी नेचर है, इससे हमें बहुत अच्छे सपने आते हैं, इस नेचर को देखते हुए बहुत अच्छा ड्रीम्स आते हैं और बहुत ज़्यादा ये हमें सुंदर प्रतीत होता है। Therefore, on every morrow are we are breathing a flowery band to bind us to the earth. जैसे कि हम हर सुबह क्या करें, एक गार्लैंड बनाते हैं। गार्लैंड क्या होता है बेटा? फ्लावर्स की जो पूरी माला हम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं गार्लैंड। और वो हम बनाते हैं अ फ्लॉरी बैंड टू बाइंड अस अर्थ, अर्थ को ऐसा दिखाने के लिए कि हम अर्थ से बाइंड हैं, अभी भी हम अर्थ से जुड़े हुए हैं। Spite of despond of the unhuman dearth of noble natures of gloomy days, all of the unhealthy and over darkened ways. मीन्स क्या है? स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस मीन्स, डिस्पोंडेंस का मीन्स होता है सैड। स्पाइट ऑफ सैडनेस एंड अनह्यूमन डर्थ, डर्थ मीन्स लैक, कि अनह्यूमन सोल, जो अनह्यूमन सोल होता है उसका लैक हो, या हम सैड हों, या फिर हम जो चाहे कितने भी ग्लूमी डेज हों, चाहे हम कितने भी अनहेल्दी हों, कुछ भी हो, लेकिन जो ये थिंग ऑफ ब्यूटी है, जब हम इसको देख लेते हैं तब हमें खुशी मिलती है। हमें कभी भी दुख नहीं होता उसको देख के, चाहे कितने भी इनह्यूमन हो गए हों, चाहे कितने भी इनह्यूमन मीन्स जो इनह्यूमन सोल्स हैं उनकी कमी हो गई हो, अच्छे लोगों की कमी हो गई हो, चाहे हम सैड हों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमें हमेशा खुशी देती है, जॉय देती है। और इसकी जो जॉय है, हैप्पीनेस है, वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होती है, हमारे लिए फॉरएवर होती है। तो ऐसे ही कहते हुए कि क्या होता है आगे, मेड फॉर आर सर्चिंग, yes, in spite of all, some shapes of beauty moves away the pall from our dark spirits. मतलब क्या है कि जब ऐसा टाइम आता है, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा, कि हम बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि जो अर्थ है उस पर जो अच्छी सोल्स हैं वो बची ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ढूंढने में लग जाते हैं वो चीज़ें जो हमें खुशी देती हैं। तो कौन सी? मैक्सिमम जो नेचर की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हमें खुशी देती हैं, उनको देखकर हमें बहुत खुशी होती है। तो पोइट जो है वो यहाँ पर यही कह रहे हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। तो बहुत सारी ऐसी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं जो डार्क स्पिरिट से हमको अलग करती हैं और हमें अच्छा फील कराती हैं, हमें जॉय और हैप्पीनेस देती हैं। सच
the sun, the moon, the tree old and young sprouting a shady boom. मीन्स जैसे कि नेचर ने हमें बहुत सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड करी हैं, जैसे कि बोला है उन्होंने सच द सन, जैसे कि सन है, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, जैसे कि ट्रीज़ हैं जो ट्रीज़ हैं, शेडी बून्स हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। तभी तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर ग्रीनरी वाली जगह जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि वो चीज़ें हमें देखने में सुंदर लगती हैं। तो नेचर ने हमें ऑलरेडी बहुत सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड करी हैं जो कि हमें जॉय और हैप्पीनेस दे सकें। फॉर सिंपल sheep and such are daffodils with the green world they live in and clear rills. Means for simple sheep, वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है जो नेचर ने हमें प्रोवाइड करी है, ये खाली उन्होंने ह्यूमंस के लिए ही नहीं है, ये इवन एनिमल्स के लिए भी है जो भी इस ग्रीन वर्ल्ड में, इस अर्थ के ऊपर रहते हैं। ग्रीन वर्ल्ड का यहाँ पे मतलब आया है जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रीन वर्ल्ड का मतलब है यहाँ पे फॉरेस्ट, उनके लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए, जैसे फ्लावर होते हैं डैफोडिल्स के फ्लावर्स, तो उनके लिए भी जो अर्थ है वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, जो नेचर ने हमें ही खाली थिंग्स ऑफ ब्यूटीज़ नहीं दी हैं, बल्कि एनिमल्स को और प्लांट्स को भी नेचर ने थिंग ऑफ ब्यूटी दी है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स का मतलब है जो लहरें, जो बहाव होता है क्लियर वाटर का, उसको यहाँ पे उन्होंने लिया है कि वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। That for themselves a cooling convert against the hot season, the mid forest break. मीन्स क्या है यहाँ पे, जो कि हमें क्या करता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी का हॉट सीज़न, जब गर्मी का मौसम होता है तो फॉरेस्ट ब्रेक, तो हमें क्या होता है कि जंगल में या फिर कहीं भी जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया होता है, पेड़ होते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, हमें वहाँ पे हैप्पीनेस मिलती है क्योंकि वहाँ पे हमें ठंडा महसूस होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी जो हैप्पीनेस, जॉय है वो इंक्रीज़ हो जाती है उनको देखकर, और वहाँ पर अच्छा फील होता है। अगेंस्ट द हॉट सीज़न द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जो हॉट सीज़न होता है उसके अगेंस्ट वहाँ पे हमें जॉय मिलती है। सो जैसा कि उन्होंने कह रहे हैं, रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि चारों तरफ ग्रीनरी होती है, एक तरफ छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो लगे हुए होते हैं, वहीं पे क्लियर रिल्स होती हैं, मतलब क्लियर वाटर बह रहा होता है। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, तो वहीं पे सोचिए कि बहुत सारे जो रोज़ के फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं और उनकी जो खुशबू है, महक है, वो हर जगह फैल जाती है, तो वो सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है, तो उनकी महक जो रियल में कितनी अच्छी लगती होगी। तो वही कह रहे हैं कि ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है कि उस ग्रीनरी के साथ, वहाँ पर क्लियर वाटर के साथ जो फ्लावर्स हैं, रोज़ के फ्लावर्स हैं, वो ब्लूम करते हैं, खिलते हैं, और उनकी जो महक है, उनकी जो खुशबू है वो चारों तरफ स्प्रिंकल हो जाती है। एंड सच टू इज़ इन द ग्रेडियर ऑफ द ट्रूम्स, मतलब क्या है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिविंग में ही, जो लिविंग होते हैं उन्हीं से हमें थिंग ऑफ ब्यूटी मिलती है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लिविंग है हमें उन्हीं से थिंग ऑफ ब्यूटी मिल रही है, बल्कि ग्रैंड्योर ऑफ द ट्रूम्स, इसका मतलब है कि जो कि डेथ है, जो लिविंग नहीं है, उनमें भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। इन द वे ऑफ द फाइट, जैसे कि वो फाइट करते हैं, इन द वे ऑफ द डेथ, जैसे उनकी डेथ हुई है, तो उनमें भी कुछ ना कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी होती है। जैसे कि हम कभी भी कहीं पुराने जगह पर घूमने जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो उस हिस्ट्री से भी हमें कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, तो वो भी क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो भी हमारे जॉय और हैप्पीनेस का हिस्सा है। We have imagined for the mighty dead, तो वही उन्होंने ये वाली लाइन इससे अटैच की है कि we have imagined for the mighty dead, जो डेड हो चुके हैं, जो फाइट करके, जो जैसे कि जो बहुत से पहले युद्ध हुए थे, जो फाइट्स हुई थी, जो हम हिस्ट्री में अपनी पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो भी क्या है, द थिंग ऑफ ब्यूटी है हमारे लिए। सिर्फ लिविंग ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ लिविंग है, जो नेचर, सिर्फ नेचर से रिलेटेड है, सिर्फ वही थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है, बाकी और भी जो
डेड चीज़ें हैं वो भी हमें थिंग ऑफ ब्यूटी देती हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, और जितनी भी टेल्स, जितनी भी कहानियाँ हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं, जितनी भी कहानियाँ आसपास हम सुनते हैं या पढ़ते हैं जो कि हमें अच्छी लगती हैं। हमें भी क्या, जब हम बचपन में छोटे थे तो हमें क्या कहानी सुनना, अच्छा सब लोग सुनते होंगे, कहानी सुनना सबको अच्छा लगता होगा, तो वो भी क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। जब भी हम सैड होते हैं तो कोई हमें अगर कहानी अच्छी लगती है, हम उसको पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो वो भी हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी हो जाती है, क्योंकि उससे हमें जॉय और हैप्पीनेस मिलती है। एंड endless fountain of immortal drink pouring up us from the heavens brink। मतलब क्या है, एन एंडलेस फाउंटेन, और ये क्या है कि एंडलेस फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक का, मतलब इमॉर्टल में कभी ना ख़त्म होने वाला, मतलब ये एक ऐसा फाउंटेन है जो भी कभी भी ख़त्म नहीं होता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ऐसी ब्यूटी है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, इसका फाउंटेन कभी भी ख़त्म नहीं होता है, इमॉर्टल है। pouring up to us from the heavens brink, और ये हमें कहाँ से मिलता है, ये डायरेक्टली हमें हेवन से मिलता है। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है सब हमें कहाँ से मिल रही है, हेवन से मिलती है। सो बच्चों, पोएम यहीं पर फिनिश होती है। अगर आपको समझ में आई तो लाइक करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।